और किनका देना इनको? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। मेरा नाम राम्या है और मैं सागर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भाग्य पूर्व से निर्धारित रहता है या हम जो कर्म करते हैं उनसे बनता है? गुरुजी एक बात और, कल मेरी बेटी ने आपकी कथा सुनी, उसकी उम्र 6 वर्ष है। घर पे जाके उसने एक तांबे के लोटे में जल भरा और थाली लेकर आ गई। बोलने लगी मम्मा मैं आपके पैर धुलाऊंगी। मैंने कहा क्यों? बोलने लगी गुरुजी ने कहा है कि माँ की सेवा करना चाहिए। हमने कहा नहीं बेटा, अपने में ऐसे संस्कार नहीं, आप बेटी हो, हमें आपके धोना चाहिए। बोलने लगी गुरुजी ने कहा ही नहीं है कन्याओं को, ये बोला है कि सबको करना चाहिए अपनी माँ की सेवा। हाँ हाँ। मित्रों, इस लड़की ने महाराज जी से पूछा कि हमारा भाग्य कब बनता है, जन्म से पहले या उसके बाद? तो मित्रों, परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने दिया इस महिला को उत्तर कि कर्म से भाग्य बनता है। और दूसरा महिला ने पूछा कि गुरुजी मेरी पुत्री ने लोटा लाके मेरे पैर धोने लगी, तो गुरुजी ने कहा यही तो संस्कार है। मित्रों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो बिल्कुल ही मिस न करें। राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। मेरा नाम राम्या है और मैं सागर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भाग्य पूर्व से निर्धारित रहता है या हम जो कर्म करते हैं उनसे बनता है? हाँ, जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे, वो पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में आज हमारा भाग्य है। जो आज करेंगे वो आगे भाग्य बनेगा हमारा। अभी 4 महीने पहले किसानों ने गेहूं बोई थी, तो अब गेहूं कटने लग गई है, अब गेहूं आएगी, है ना। अब बारिश आएगी तो धान बोएंगे, तब धान की फसल बाद में आएगी। कहने का अर्थ ये है, श्रेष्ठ है कर्म। आपने जो अच्छा किया, बुरा किया, जो आपने किया है वही भाई आपने अच्छा एग्जाम दिया है, कर्म अच्छा किया, 100 के 100 नंबर का आपने एग्जाम दिया और सही लिखा है। तो जब कर्म अच्छा किया है तो भाग्य में नंबर भी 100 ही आएंगे। कर्म बिगड़ेगा तो नंबर भी बिगड़ेंगे। तो कर्म से भाग्य चलता है, भाग्य से कर्म नहीं है। भाग्य से कर्म नहीं है, कर्म से भाग्य है। इसलिए मन लगा के अच्छे कर्म करना चाहिए, भाग्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिनका कर्म अच्छा होगा उनका भाग्य भी अच्छा ही होगा। कर्म बुरे तो भाग्य भी बुरा। ठीक है, खुश रहिए। जाना है अब आपको? चलिए, खुश रहो बेटा, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मेरा सवाल है कि अभी नवरात्रि चल रही है, तो घर के बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक अष्टमी की पूजा नहीं होती तो किसी देव स्थान पर नहीं जाना चाहिए, तो क्या ये सही बात है? भाई अपनी देवी की पूजा करें, हम अपने इष्ट की पूजा करें, अपनी कुल देवी की पूजा करें, पर देव स्थान में जैसे कथा चल रही है आपके यहाँ, हाँ। तो आप पूजा करें और कथा सुनने भी आए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये भगवान से जुड़ी बातें ही तो हैं। हाँ, मतलब अपन बीच में कोई भी मंदिर जा सकते हैं? बिल्कुल, बीच में जैसे आपकी पूजा पूरी हो जाए फिर आप चले जाओ। नहीं, अष्टमी के पहले घर से नहीं जाओ मतलब। ना जी, ऐसी कोई बातें नहीं है। सप्तमी षष्ठी को आप कहीं भी जा सकते हैं, पूजा के टाइम पूजा में रहो। गुरुजी एक बात और, कल मेरी बेटी ने आपकी कथा सुनी, उसकी उम्र 6 वर्ष है। घर पे जाके उसने एक तांबे के लोटे में जल भरा और थाली लेकर आ गई। बोलने लगी मम्मा मैं आपके पैर धुलाऊंगी। मैंने कहा क्यों? बोलने लगी गुरुजी ने कहा है कि माँ की सेवा करना चाहिए। हमने कहा नहीं बेटा, अपने में ऐसे संस्कार नहीं, आप बेटी हो, हमें आपके धोना चाहिए। बोलने लगी गुरुजी ने कहा ही नहीं है कन्याओं को, ये बोला है कि सबको करना चाहिए अपनी माँ की सेवा। हाँ हाँ, माँ मतलब बहुओं के लिए, बेटियों के लिए सासू माँ। जी, वो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि इतनी छोटी। हाँ हाँ, ये संस्कार तो संस्कार देने से बनेंगे। बिल्कुल सत्य है, ये संस्कार है, परिवर्तन होगा। जी राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। कैसे हैं आप? हाँ अभी कर लेना, ले आप गुरुजी। सब व्यवस्था कर लो। गुरुजी जी, मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था कि विदुर रानी और वो विदुर राज जी ने ऐसा क्या किया था जो कृष्ण भगवान उनसे मिलने गए थे? विदुरानी और विदुर जी, उन्होंने भगवान से अत्यधिक प्रेम किया था, अत्यधिक भक्ति की, इसलिए भगवान उनके पास मिलने गए उनसे। ठीक है, ठीक है। और मुझे आपको थैंक यू कहना था, जब से मैंने आपके भागवत देवी शुरू करी तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती ज्यादा, मतलब आप सब कुछ ही बता देते हैं मेरी पढ़ाई का उसमें। खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। कल टीवी पे देखता था, आज सामने देख रहा हूँ। अहो भाग्य हमारे आपके दर्शन हुए, आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। इस तरफ किसी का सवाल है? ये 3 मूर्ति खड़ी हैं बेटा, इनको देना, फिर इसके बाद यहाँ इनको देना है। भैया बहुत देर से गमछा डाले खड़े हैं।
गुरुजी चरण वंदन, चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी मैं अद्भुत ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। मैं आप सबको बताऊं, मझौली वासी, गुरुदेव जी का गुरुदेव जी जो अभी भारतवर्ष में आपको बता दूं 5.65 के समथिंग, यानी 1 बिलियन यानी होता है 10 लाख। मतलब आप सोचिए 55 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हैं पूरे भारत देश में, मैं कहूँ पूरे विश्व में गुरुदेव जी नंबर 1 पे आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मझौली के लिए कि साक्षात ईश्वर का अवतार आपकी मझौली में। गुरुदेव जी एक प्रश्न करना चाहूंगा। जी जी। गुरुदेव जी सिद्ध कुंज का स्त्रोत या हम सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है कि इति का प्रयोग ना करें, लक्ष्मी नाश होती है। समाप्ति का और अध्याय का प्रयोग ना करें, सर्वनाश होता है। तो क्या ऐसा है? और दूसरा प्रश्न ये है, चूंकि कीलक जो है कीलित कर दिया है सप्तशती को, तो क्या जो सापोद्वार किया जाता है 7 बार पढ़ा जाता है, तो एक विधान ये भी है कि आप एक दिन में ना कर पाए तो 1, दूसरे दिन 2, 3, फिर ऐसे शिफ्ट। तो क्या आगे पीछे दोनों में करना चाहिए वो सापोद्वार? और ये क्या सही है कि इति समाप्ति अध्याय का प्रयोग ना करें? ना, भीष्म पितामह ने जब भगवान की स्तुति की तो उन्होंने अपनी स्तुति भगवान से इति से प्रारंभ की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूमि। इति, इति का अर्थ होता है पूर्ण। तो इति बोलने से ये है कि प्रभु आपकी स्तुति हम अब कर रहे हैं, आपके आगे, आपके सामने इस धरती पर अब कुछ बचा नहीं, सब अंत है आपके आगे। अब हम वहां से अपनी वाणी को शुरू करते हैं। भागवत के प्रत्येक अध्याय में इति है, मतलब पूर्ण हुआ, इसलिए इति का कोई दोष नहीं है, कर सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन में, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। और यदि आपने पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है और कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं किया तो भी कोई दोष नहीं है। और आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया, केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया, तो भी पूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ करने का उसका फल प्राप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। मैं चाहूंगा एक बार आशीर्वाद दें आप। खुश रहिए।